आज चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल 1 नंबर सारा सोल्व करते हैं। इससे पहले इसके सारे उदाहरण हम पहले वीडियो में दे दिए थे। अब देख लीजिए पहला क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सततता की जांच भी कीजिए। इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। पहला सवाल पहले लिख लेते हैं। ये सवाल पहला 1 नंबर में लिखा है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x और -8। इसको बिचला पद पर तोड़ना है। इसको -2x को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ला घटेला पर -2 पूरे और गुना करला पर -8 पूरे। देखिए देख लेते हैं इसको हम कैसे तोड़ लेते हैं। -4x और +2x इसको जोड़ते हैं तो -2x पूर रहा है। अगर -4 को और -2 से गुना करने पर -4 को 2 से गुना करने पर -8 भी पूर रहा है। मतलब दोनों चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी अच्छा है। देख लेते हैं आगे में, जैसे एक्स स्क्वायर इसको सेम में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे 4x + 2x और -8 को वही लिख देंगे। अब इसको जरा सा देख लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे इसमें से डबल एक्स, एगो एक्स कॉमन लेते, एगो बच जाएगा x और -4। अब इधर देख ले +2 कॉमन लेने पर x -4 बच जाता है। अब बराबर 0 देते जाना है। देख लीजिए कोष्ठ के बाहर वाला एगो लिख ले और दोनों कोष्ठ में से एगो कोई लिख लेना। x + 2 इधर x -4 दोनों कोष्ठ में बराबर निकलता है। x -4 और x -4 बराबर है, दोनों में से एक कोई लिख लेना बराबर 0। अब देख लेते हैं x + 2 बराबर 0। पहला इससे निकाल लेते हैं शून्य का, दूसरा x -4 बराबर 0। जैसे देख लीजिए x बराबर ई प्लस उस साइड जाएगा तो -2। इधर देख लेते हैं x बराबर ई -4 उस साइड जाएगा +4 हो जाएगा। तो शून्य के बराबर -2,4 हुआ। जैसा कि देख लीजिए अल्फा और बीटा का मान हुआ। अल्फा बराबर -2 और बीटा का मान हुआ 4। और जांच करने के लिए 2 सूत्र बताए थे उदाहरण में। देख लीजिए जांच करने के लिए, जांच पहले फर्स्ट लिख लेते हैं। इसमें बताया गया था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये सूत्र हम पहले भी बता दिए थे। इसी पर अब जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना हुआ है? अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4 बराबर -b का मतलब हुआ। इससे पहले बहुपद को पहले लिख लेना चाहिए। बहुपद यहां लिख देते हैं। बहुपद बराबर कितना है? x स्क्वायर -2x और -8 बराबर 0। तो x स्क्वायर के गुणांक होता है a बराबर 1, b बराबर हुआ x का जो गुणांक होता है -2 है, और c जो लास्ट में लिखा होता है -8 जिसमें कोई चर ना हो। अब देख लीजिए -b तो माइनस सूत्र वाला b हुआ। b का मान कितना हुआ? -2 दिया हुआ है, -2। अब बट्टा a का मान कितना है? 1 दे दिए। और इसको जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। 4 में से 2 गया 2 बराबर माइनस से गुना करने पर प्लस हो जाएगा तो 2/1। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं। पहला जांच प्रूव हो गया। अब इसका दूसरा जांच लेते हैं। जांच 2, इसका भी सूत्र हम लिखवा दिए थे। अल्फा बीटा, अल्फा का मान दिया है -2। कहां पर लिखे? अल्फा का मान -2, फिर गुणे होगा बीटा का मान 4 बराबर c कितना दिया है? -8। तो -8 और a का मान कितना है? 1। अब देख ले 4 दूना -8, यहां पर -1 का कोई वैल्यू नहीं, -8। ये भी दोनों साइड बराबर हुआ तो प्रूव होगा। 1 नंबर सवाल का पूरा जांच हो गया है। अब हम इसको दूसरे सवाल 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। 1 नंबर पूरा बन गया। अब देख लेते हैं 2 नंबर। 4s स्क्वायर -4s +1 इसको SPD पर तोड़ना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर या इंग्लिश का कोई पद अगर पिछले में कुछ लिखा हुआ है तो वो SPD पर टूटेगा। जैसे देख लीजिए s बराबर हुआ शुरू वाला पद जिसमें स्क्वायर लगा हो,
उसका गुणांक 4, और p बराबर अंतिम पद जिसका p बराबर अंतिम पद, और d दोनों को गुणा कर 4 के 1 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है। अब इसका कंडीशन क्या है, जोड़ला घटेला पर -4 पूरे और गुणा करले पर 4 पूरे। देख लीजिए, जैसा देख लीजिए, हम कर लेते हैं। -4s को इस तरह तोड़ते हैं, -2s और -2s, इसको जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर -4 पुरता है, और -2 को गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है। दोनों काम पुर रहा है, 4 भी पुर रहा है, -4s भी पुर रहा है। इसको हम देख लेते हैं, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, उसके बाद हम लिख लेते हैं, देखते रहिएगा। जस्ट देख लीजिए, 4s स्क्वायर्ड -2s माइनस फिर 2s, इसको तोड़ लिए हैं, अब +1 तो यही लिखना है। अब देख लीजिए, इसमें दोनों में से कॉमन में, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसका इसमें, तो 2s कॉमन लेते हैं, इसमें बचा 2s अब -1, इसमें -1 कॉमन लेते हैं तो 2s अब फिर -1 हो जाएगा, अब बराबर 0 लिखते जाएंगे। देख लीजिए, अब इसको कोष्ठ से बाहर वाला के एक लिख लेते हैं, 2s -1, इधर भी लिख लेते हैं कोष्ठ में से एक, दोनों में से कोई एक, 2s -1 बराबर 0। अब लिख लेते हैं 2s -1 बराबर 0, ऐसा फिर लिख लेते हैं 2s और -1 बराबर 0। 2s बराबर 1 उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, और s बराबर हो जाएगा 1/2। इधर देख लेते हैं, 2s बराबर 1, इधर वही सेम में आएगा, और s बराबर होगा 1/2। तो मतलब शून्य कितना हुआ, शून्य के बराबर 1/2, 1/2, यही हुआ। मतलब अल्फा बीटा का मान, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा का मान 1/2। देख लिए, आप बहुपद लिख देते हैं, बहुपद 4s स्क्वायर -4s, अब +1 हुआ। इसमें पहले a b का मान निकाल लेते। a बराबर हुआ 4, b बराबर हुआ -4 और c बराबर 1। लिख लिए। इसके बाद जांच लिखते हैं, जांच फर्स्ट। इसमें सूत्र हम लिखे दिए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा का मान 1/2, उसका बीटा की मान 1/2, और b सूत्र वाला, b का मान कितना हुआ है -4, तो -4 अब बट्टा a का मान कितना हुआ, a का मान भी 4 आया है। देख लीजिए, इसको लघुत्तम लेने पर 2 1 + 1, यहाँ हुआ माइनस प्लस 4/4, यहाँ भी 2/2, यहाँ 4/4, काटने पर 1 1 आता है, 1 बराबर 1, ये प्रूव हो गया। अब जांच सेकंड देखते हैं, जांच सेकंड। यहाँ अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, और सी का मान तो देवे क्या है, सी का मान दिया है, कहाँ है सी का मान 1, 1 का मान 4, 1 से गुणा कर 1 और 2 का 2 गुना 4 और 1/4 तो देवे किया है, तो ये भी प्रूव हो गया। 2 नंबर भी सवाल को हम सॉल्व कर लिए हैं। आप देखते हैं सवाल नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 लिख लेते हैं। x² -3 प्लस 7x। इसको पहले हम सही कर लेते हैं सवाल को, 7x को बीच में लिख लेते हैं, -3 को उस साइड में लिख लेते हैं, तो 6x² -7x और -3 हो गया। इसको भी SPD पर तोड़ना होगा। s बराबर हुआ पहला पद 6 और p बराबर हुआ अंतिम पद -3 और d बराबर दोनों गुना करने पर -18 पड़ता है। तो अब जोड़ला घटेला पर -7 पुर जाए और गुना करला पर 18 पुर जाए, तो देख लीजिए -9 और 2 में तोड़ते हैं तो +2 में 9 में से 2 गया तो 7 पुर रहा है, और 9 दूना 18 -18 भी पुर रहा है। तो हम देख लेते हैं इसके बाद इसी पर तोड़ के 6x², यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9x और +2x और -3 तो है किया, इसको 0 लिखते चलते हैं।
इस दोनों में पहले कॉमन लेते हैं, 3 इसमें कॉमन 3x आएगा, 3x तो 3 दूना 6 2x और 3 तिया 9 3, यहाँ प्लस एक ही कॉमन लेते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेने वाला है ये नहीं, 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखते चल लेते हैं। 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 एक में से ले लिया, ये सब को लिख लिए बराबर 0। अब इधर से लिख लेते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, इधर लिखते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर निकालते हैं, ये बराबर उस साइड जाएगा तो एक माइनस 1 आ जाएगा, x बराबर ये माइनस 1 आया, ये 3 बट्टा में चला जाता है तो -1/3 सीधा हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर भी x बराबर ये 3 उस साइड जाएगा तो +3 और ये बट्टा में चला आएगा 3/2, तो शून्य के बराबर -1/3 और 3/2, यानी अल्फा बराबर 1/3 और बीटा का मान हुआ 3/2। देख लीजिए। उसके बाद देख लेते हैं बहुपद लिखते हैं, बहुपद बराबर 6x स्क्वायर्ड माइनस 7x माइनस 3, तो a बराबर हुआ 6, b बराबर -7 और c बराबर हुआ -3। इसके बाद जांच फर्स्ट लिखते हैं, जांच फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा का मान दिया है -1/3 और प्लस 3/2। अब b हुआ -b सूत्र वाला और b का मान हुआ है -7 और बट्टा a का मान तो देवे किया 6। इसको लघुत्तम लेने पर 3 का 6, 3 दूना 6 तो -2 और प्लस 2 तिया 6 3 तिया 9 हुआ, माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 गया तो 7/, ये भी 6 हुआ, वह भी 7/6, तो पहला प्रूफ सही हुआ। अब जांच नंबर 2, जांच सेकेंड, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फा का मान 1/3 और बीटा का मान 3/2 और बराबर c का मान कितना हुआ, c का मान -3 है, -3 और a का मान 6, 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 का 1/2, यहाँ पर देख लीजिए इसको काटेंगे तो 1/, यह भी 3, तो -1/3 दूना 6 तो ये होगा -1/2, ये भी प्रूव हो गया, दोनों साइड बराबर हुआ। अब चल देते हैं सवाल नंबर 4 पर। 4 नंबर में 4u² -8 + 8u बराबर 0 होगा। इसको पहले ही कॉमन लेते हैं, इसको उतना तोड़ना नहीं है, सिर्फ 4u का कॉमन लेंगे और u बच जाएगा और +2, 4 दूना 8u पड़ रहा है, 4 के गुना 4u का स्क्वायर हो जाएगा, u सही से लिख लेते हैं बराबर 0, 4u बराबर 0, 4u बराबर 0 और यहाँ u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर हुआ 0/4 यानी 0, यहाँ u बराबर -2 हो गया, तो शून्य के बराबर 0, -2, अल्फा बराबर 0 और बीटा का मान -2। अब बहुपद लिख लेते हैं, बहुपद बराबर 4u² और प्लस 8u और यहाँ पर c का कोई स्कोप नहीं है, 0 हो जाएगा c का मान। देख लेते हैं, जैसे कि देख लीजिए a बराबर तो हुआ 4, b बराबर हुआ 8 और c का मान तो देवे नहीं किया, तो c बराबर 0। अब देते हैं जांच फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हुआ 0 और बीटा का मान हुआ -2 बराबर माइनस सूत्र वाला b का मान कितना है 8 बट्टा a का मान 4। इसको 2 के 0 से गुना करेंगे, गुना नहीं जोड़ना है तो -2 ये होगा, इसको काट लेते हैं -2, ये भी एगो प्रूव हो गया। और जांच नंबर
जांच सेकेंड, अल्फा बीटा बराबर सी बाय ए। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 और सी का मान दिया है 0 और ए का मान दिया है 4। तो -2 को 0 से गुना करना 0 और 0 बटा कुछ भी होता है 0 होता है, ये भी प्रूफ। 4 नंबर भी सवाल सोल्व कर लिए। आप चलते हैं 5 नंबर पर, देखते हैं 5 नंबर सवाल को। टी स्क्वायर्ड -15 बराबर 0। इसको सिंपल तरीका से कर लेते हैं। टी स्क्वायर्ड बराबर ई -15 उस साइड जाएगा तो +15, टी बराबर √15 प्लस माइनस में टूटेगा। रूट में अगर यहाँ से स्क्वायर टूटने पर ये रूट में जाएगा तो प्लस माइनस में टूटेगा, तो मतलब टी बराबर हुआ पहला -√15 और यहाँ टी बराबर +15 √15। तो यानी समझ लिए शून्य के बराबर -15, √15। अल्फा बीटा को लिख लेते हैं। अल्फा बराबर -√15 और बीटा बराबर √15। अब इसको बहुपद पहले लिख लेते हैं। बहुपद हुआ टी स्क्वायर्ड -15 बराबर 0। यहाँ ए बराबर तो 1 हो ही जाएगा, मगर बी का कोई तो स्कोप नहीं लिखा है। सी हो जाएगा 15, बी बराबर नहीं कुछ है तो 0 होगा और सी बराबर -15 लिख लिए। अब जांच लिखते हैं फर्स्ट। जांच फर्स्ट, इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इस सूत्र तो हम बताइए दिए हैं। तो अल्फा का मान हुआ -√15 और प्लस बीटा का मान √15 बराबर देख लीजिए -b का मान है 0, तो 0 बटा a का मान है 1। अब देख लिए -√15 और प्लस √15 कट जाएगा, 0 बराबर 0। प्रूव्ड, पहला हुआ प्रूव्ड जांच। अब दूसरा जांच देख लेते हैं। जांच सेकेंड, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान -√15 और बीटा का मान √15। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू -15, ए का वैल्यू 1। अब देख लेते हैं, √15 को गुना करने पर 15 प्राप्त होता है और माइनस लगा माइनस, तो -15 बराबर दोनों होगा प्रूफ, दोनों साइड बराबर है। ये भी जांच प्रूफ। अब अगला सवाल, लास्ट सवाल पर जाते हैं, 6 नंबर सवाल पर। तो 6 नंबर सवाल लिख लेते हैं। लिखा है 3x² -x -4। इसको SPD पर तोड़ना होगा क्योंकि x का गुणांक है इसीलिए। तो s बराबर हुआ 3, p बराबर -4। पहला पद s बराबर पहला पद और p बराबर अंतिम पद, और d दोनों को गुना करने पर निकलता है 4 तिया 12 -12। इसको इस तरह -x को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर -12 पूरे और जोड़ला घटे वाला पर माइनस पूरे -1। जैसे देख लीजिए -4x और +3x, घटाने पर -x पुरता है, पुर जाता है, और गुना पर -4 के 3 से गुना करने पर -12 भी बिगड़ रहा है। तो ये एलिजिबिलिटी अच्छा है, इसी को ले लेते हैं। देख लेते, लिख ले 3x²। अब पहले हम लिख लेते हैं +3x, अब -4x, फिर 4 बराबर 0। अब कॉमन लेने में सावधानी होगा। 3x कॉमन लेते हैं तो इसमें x और +1, -4 कॉमन ले लेते हैं तो x +1, गुना करने पर पूर जाता है। 3x के x से गुना कर 3x², 3 के 1 से गुना करते 3x हो जाए, -4 को x से गुना करते -4, और -4 के 1 से गुना करते हैं -4 पूर रहा है, तो मतलब सही है। इसको देख लेते 3x और -4, एगो क्वेश्चन में लिख लेते हैं, दूसरा में दोनों क्वेश्चन में से एगो कोई x +1 बराबर 0। अब देख लेते हैं 3x -4 बराबर 0 और इधर x +1 बराबर 0। सोल्व कर लेते हैं। x बराबर हुआ इधर का -4 इधर आएगा +4 और बट्टा में 3 आ जाएगा, पहला हुआ, और x बराबर ये माइनस उस साइड से प्लस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो शून्य के बराबर लिख लेते हैं। शून्य के बराबर
शून्य के बराबर हुआ 4/3 कोमा -1, यानी अल्फा बीटा, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा का मान हुआ -1। इसको जांच कर लेते हैं। जांच फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1। यहां पर -b सूत्र वाला b का मान कितना दिया हुआ, बहुपद तो हम लिखवे नहीं किए, पहले बहुपद लिख लेते हैं। यहां पर बहुपद, बहुपद बराबर 3x² -x -4, तो a बराबर हुआ 3, b बराबर हुआ -1 और c बराबर -4। x² का गुणांक 3 और x का गुणांक -1 और 4 का तो -4 लिख लेते हैं। देख लेते हैं, -b का मान कितना हुआ -1 और a का मान 3 दिया है, और 4/3 प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1/1, इधर से माइनस माइनस प्लस 1/3। अब लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम 3 हुआ तो 3 को 4 का 4, 3 का 3 तो 3 बराबर 1/3। घटाने पर 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। ये भी प्रूव हो गया। अब सारा सवाल अब यहीं पर सोल्व कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।